सभी को नमस्कार, मेरा नाम विक्रम है। तो आज अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के क्लॉज फर्स्ट के बारे में, जो कि हमें बताता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि हर एक व्यक्ति को बिना किसी भी दबाव या हस्तक्षेप के अपने धार्मिक मान्यताओं को रखने का अधिकार है। वहीं अगर बात करें धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है हमारा आर्टिकल 25 क्लॉज फर्स्ट, यानी कि सार्वजनिक रूप से किसी भी व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं में किसी भी धार्मिक कारणों में शामिल होने या उनको किसी भी प्रकार का प्रचार करने या किसी भी और दूसरे व्यक्ति के साथ अपने धार्मिक मान्यताओं को साझा करने का अधिकार है आर्टिकल 25 के क्लॉज फर्स्ट के द्वारा। वहीं अगर बात करें इसके एक्सेप्शन यानी कि अपवाद के बारे में जान ले हम, तो इसमें कहा गया है भाग 3 के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था, यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अराजकता को पैदा या रोकने के लिए इसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है इसके आधार पर। वहीं अगर बात करें नैतिकता या स्वास्थ्य, यानी कि सार्वजनिक या धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार की अनैतिकता या स्वास्थ्य का खतरा पैदा होता है तो भी इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, या फिर अन्य प्रावधानों से संबंधित अपवादों के अधीन भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा आर्टिकल 25 के क्लॉज फर्स्ट में कहा गया है। टू सब क्लॉज इसका ए इसे बताता है राज्य किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंध करने का अधिकार देता है। वहीं अगर बात करें इसके क्लॉज सब क्लॉज बी में कहा गया है राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। वहीं इसमें कहा गया है हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोला जाना इसमें शामिल है। आर्टिकल 25 से रिलेटेड हमारा एक केस है जिसका नाम है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986। इस केस में कहा गया था, इसमें जो 3 बच्चे थे यानी कि विजय इमैनुअल और उसकी 2 बहनें, उन्होंने ये केस हमारा संबंधित है कि उन्होंने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया। इसी कारण केरला स्कूल यानी कि केरला में स्कूल था उसमें ये पढ़ते थे, उसमें इनको निकाल दिया गया, वो भी ये कहकर कि वो नेशनल एंथम नहीं गाई थी उन्होंने। वहीं उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने एक रिट जारी करवाई हाई कोर्ट में, ये कहते हुए कि आर्टिकल 25 का इसमें उल्लंघन किया है, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का, मूल अधिकारों का बच्चों का इसका उल्लंघन हुआ है। वहीं स्टेट ऑफ केरला हाई कोर्ट ने इसको ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें किसी भी प्रकार का बच्चों का मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ या उल्लंघन नहीं हुआ है। फिर ये जो उन्होंने रिट की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने अपनी याचिका डाली। याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला सुनाया, उसमें हाई कोर्ट के जो भी फैसला था उसको खारिज कर दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो है मूल अधिकार यानी बच्चों के मूल अधिकारों का हनन हुआ है। आर्टिकल 25 के तहत बच्चों को ये पूर्ण अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को मान्यता दे सकते हैं, यानी कि किसी भी धार्मिक मान्यताओं को अपने अधिकार मान सकते हैं या किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये अगर विजय इमैनुअल जो थे वो एक क्रिश्चियन रिलीजन से थे जो कि मानते थे कि किसी भी और धर्म की वो जो है पूजा पाठ नहीं कर सकते, इसी कारण उन्होंने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया। ये 3 बच्चों को इसी कारण इस स्कूल से निकाला गया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इससे बच्चों के मूल अधिकारों को हनन होता है। वहीं स्कूल को भी ये नोटिस दिया कि वो इन बच्चों का दाखिला दोबारा ले, यानी कि उनको एडमिशन दे उनको। आर्टिकल 26 हमारा बताता है धार्मिक संप्रदाय को अपने मामलों के प्रबंधन करने और संस्थाओं की स्थापना करने या उनका रखरखाव करने या उनका अर्जित करने, जो भी संपत्ति है उन्होंने अर्जित की है, या फिर किसी प्रकार का प्रशासन करने का उनका अधिकार है। वहीं बशर्ते इसके एक्सेप्शन ये है यानी कि अपवाद इसके ये है कि यह जो अधिकार उन्हें दिए गए हैं वो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य से संबंधित के अधीन ही रहेंगे, यानी कि अगर किसी प्रकार से इनका उल्लंघन होता है तो इनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वही बात करें इससे रिलेटेड केस है हमारा शिरूर मठ केस 1954 का ये केस है, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अधिनियम के माध्यम से जो भी धार्मिक संपत्ति है, जितनी भी धार्मिक संपत्ति के प्रशासन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया था, न्यायालय ने ये कोशिश की थी कि किसी प्रकार से धार्मिक संपत्ति उसके प्रशासन पर नियंत्रण रखा जा सके, यानी कि कोर्ट उस पर नियंत्रण रख सके। तो इसमें कहा गया था, उसने अपने ही फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप किसी भी प्रकार से जो भी धार्मिक संपत्ति है वो धर्म से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आप उस पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आर्टिकल 27 हमारा बताता है राज्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म की उन्नति या प्रचार के लिए व्यय करना निश्चित कर दी गई है। ये किसी व्यक्ति, संस्था या ट्रस्ट के लिए हो सकता है। वहीं अगर बात करें हमारे इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का
जो श्री जगन्नाथ रामानुजन दास बनाम उड़ीसा राज्य 1954 का ये केस है, जिसमें बताया गया था शुल्क कर नहीं है। इसमें जो भी धार्मिक संस्था है उस पर जो अदालत ने शुल्क लगाया था वो प्रशासनिक खर्चे के लिए लगाया गया था, ना कि वो किसी धर्म की उन्नति या उसको बढ़ाने के लिए कर लिया गया था। ये आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं है। आर्टिकल 28 इसमें बताया गया है, क्लॉज फर्स्ट में बताया गया है, राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। वहीं इसे क्लॉज 2 में कहा गया है उसमें दी जा सकती है अगर वो किसी धर्म या ट्रस्ट के द्वारा स्थापित होती है जहां धार्मिक शिक्षा देना जरूरी माना जाता है। इसमें खंड 1 की इसकी कोई बात इसमें लागू नहीं होगी क्लॉज 2 में। वहीं क्लॉज 3 की इसकी बात करें तो ऐसी संस्था में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को के ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता कि वो धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने के लिए नहीं कहा जा सकता या उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। वहीं इससे रिलेटेड हम अपना एक लैंडमार्क केस देख लें, जो कि एक ऐतिहासिक निर्णय था धर्मनिष्ठा सिद्धांत के ऊपर। इसमें कहा गया था, ये केस था हमारा अरुणा रॉय बनाम भारत संघ 2002 का केस था, जिसमें कहा गया था ये विवाद था हमारा एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। ये एनसीईआरटी एक हमारी स्वतंत्र संस्था है जो कि एनसीएफएससी यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसने एनसीईआरटी ने एक पाठ्यक्रम बनाया था जो कि एनसीएफएससी के नाम से था। यानी कि इसी के ऊपर एक धर्मनिष्ठता विरोधी आरोप लगाए गए थे कि ये धर्मनिष्ठता विरोधी एक पाठ्यक्रम है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है। भाई शर्त इसने एनसीईआरटी ने किसी भी प्रकार से यानी कि सीएबी का परामर्श भी नहीं लिया था इसको बनाने से पहले, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से किसी प्रकार का परामर्श नहीं लिया था, जिसके कारण अदालत ने यह कहा कि एनसीईआरटी एक स्वतंत्र संस्था है, इसको सीएबी से परामर्श लेनी चाहिए थी, मगर हम इसके आधार पर इसे खारिज नहीं कर सकते क्योंकि एनसीएफएससी भी एक अपने आप में धर्मनिष्ठता को एक दर्शाता है। इसलिए हमारा आर्टिकल 28 था जो कि यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और भी वीडियो और लोगों के पास बेहतर तरीके से पहुंच पाए।